ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव चीज है। भारत ने ये किया तो किया कैसे? पूरी दुनिया इस समय शौक में है और यही सवाल पूछे जा रहे हैं। लिटरली हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहां के लोग तो इस कदर सदमे में चले गए हैं कि कहीं तो मानने को तैयार नहीं है। कहीं के मैंने हाल ही में ट्वीट्स देखे, कह रहे थे कि इतने तो पैसे होते ही नहीं, भारत तो झूठ फैला रहा है, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं चीन में भी ऐसा ही रिएक्शन है। चीन के कुछ सरकारी न्यूज़पेपर तो कह रहे हैं कि जहां आज भारत पहुंच चुका है वहां पहुंचने में चीन को 28 साल लगे थे, लेकिन भारत ने तो 8 सालों के अंदर ये कर दिखाया। और जो रफ्तार है भारत की, उसे देखते हुए लग रहा है कि इनकी जीडीपी चीन के बराबर कब पहुंचेगी उसका तो अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन इनका ये खजाना चीन के बराबर बहुत ही जल्द खड़ा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच खबर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व, भारत का खजाना 7 अरब डॉलर की बम्पर छलांग ले चुका है और इसी के साथ ये 692.7 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 693 अरब डॉलर का हमारा खजाना पहुंच चुका है। और यकीन मानिए ये ऐतिहासिक है, अनबिलीवेबल है। यकीन मानिए पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं होता, हमारा खजाना 13-14 अरब डॉलर का है, भारत कैसे पहुंच गया 700 अरब डॉलर के पास। और इतना ही नहीं, ये खजाना हमारा उस स्थिति में बढ़ा है जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सेना को 6 से 7 बिलियन डॉलर एडिशनल दिए हैं उनके बजट से अलावा खर्च करने के लिए, ताकि वो अपनी तैयारी और मजबूत कर सकें। इसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 2 हफ्तों में डॉलर के खिलाफ भारतीय रुपए को मजबूत बनाने के लिए ठीक ठाक रकम खजाने में से खर्च करी है, ताकि डॉलर के मुकाबले हम मजबूत बने रहें। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। यानी कि जहां दुनिया भारत की कमाई घटाने की कोशिश कर रही है, भारत पर खर्चा भी बढ़ा है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। उसके बावजूद हमारे खजाने में शानदार बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत ही जल्द अब 700 अरब डॉलर को टच करने जा रहा है। यकीन मानिए हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें आपको समझ भी आ गया होगा कि खजाना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि भारत का ये विशाल खजाना ही है जिससे कि सरकार और सेना को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम किसी भी युद्ध में जा सकते हैं, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना चले, हमारा खजाना हमें संभाल लेगा। हमारा खजाना इतना विशालकाय है जिसकी मदद से चुटकियों में हम अरबों डॉलर के हथियार खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा सकते हैं मुश्किल हालात में। इतना ही नहीं, सरकार इससे पैसा खर्च करके देश को अनस्टेबल होने से बचा सकती है। यानी कि देखा जाए तो खजाना एक तरीके से राष्ट्र की बचत है और हमारी बचत इस समय दुनिया के टॉप 5 देशों में जा चुकी है। जी हाँ, भारत का खजाना दुनिया के 5 सबसे बड़े खजानों में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ही जल्द ये टॉप 3 में आपको देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ना, ये देखकर एक बार को चीन भी जेलस फील कर रहा है। इसका कारण है दरअसल चीन को भी 200 बिलियन डॉलर से 700 बिलियन डॉलर जाने में 3 दशक लगे थे। जी हाँ, 30 सालों में पहुंचा था, भारत ने 8 सालों में कर दिखाया है। इसके अलावा जो भारत की रफ्तार है ना, उसे देखकर लग रहा है कि अभी हमारा 700 अरब डॉलर का खजाना है, 1-1.5 साल के अंदर ये 1 ट्रिलियन डॉलर को छू जाएगा और उसके बाद हमारा निशाना होगा नंबर 1 पर बैठा चीन, जिसके पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। और यकीन मानिए भारत की ये उपलब्धि बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि हमारी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की जीडीपी 19 ट्रिलियन है। यानी कि बहुत बड़ा अंतर है इकोनॉमी में, लेकिन खजाने के अंतर को आप देखें तो वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा खजाना ही हमें इस बात का कॉन्फिडेंस भी देता है कि भारत का कर्ज कभी भी भारत को लेकर नहीं डूबेगा, क्योंकि हमारा कर्ज मुश्किल से 600 अरब डॉलर के आसपास है। हम चाहे तो एक चुटकी में, एक सेकंड में सारा का सारा कर्ज चुका देंगे, उसके बाद भी लगभग 100 बिलियन डॉलर का खजाना हमारे पास
बचा रह जाएगा। देखा जाए तो यही दुनिया भर के निवेशकों को, दुनिया भर की कंपनीज को ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर हम भारत में निवेश करेंगे, भारत के अंदर पैसा लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि भारत एक स्टेबल कंट्री है, स्टेबल खजाना है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखता है। इसीलिए खजाने का यह बढ़ना भारत और भारतीयों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है।